जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास योग की परिभाषा बताई है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक साधन हो उसी को कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी एक कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग देशादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग का मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकाश से स्थिर पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगिंद्र द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी द्वारा भी वहीं प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग का फल रूप में एक देखता है, वहीं यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, वैसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मृतता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों का परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्तियों को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा फल में आसक्त होकर बनता है। अंतकरण जिसके वंश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारा वाले शरीर घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में स्थिर रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के सहयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत कर रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश इस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप्त हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनार्विक अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी सदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थिर है, उनके द्वारा इस जीवन अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें वे सच्चिदानंद परमात्मा ही स्थिर है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्मग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिर है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थिर जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थिर पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है
और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इनमें से नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त साख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर है, वे ब्रह्मवेदा पुरुष शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंत करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाला प्राण और अपायन वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का शुद्ध अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदी। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म संन्यास योग नाम 5वां अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मंद्र देश में पुरुकुत्स नामक एक नगर है। इसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों की विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वहाँ राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से इच्छित होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसी की लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगदड़ रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुकरी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीक्ष्ण नखों से फाड़ डाला। सुकरी घायल होकर पानी से भरे हुए मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुन उसी और झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाला बहेलिया ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसके पूर्व जन्म की पत्नी सुकरी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वहीं क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने तब जब उनके द्रोणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते हैं। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण करने लेने से महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञानी प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अब तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्रीमान भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराजा के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। हरिओम तत्सत। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग की तुलना कर्म योग से करते हैं। वे कहते हैं, हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए कर्मयोग अधिक वंश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। हमें भी अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके दीर्घकालीन शांति प्राप्त करने के लिए अपने रोज जीवन दिनचर्या में भगवान की कथा, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के जाप को जरूर शामिल करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। गीता हमें पवित्रता, शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दयालुता और निष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अगर आपको ये गीता के 5वें अध्याय पर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और उस पर कमेंट करें और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।